कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे इतिहास का पहला अध्याय यूरोपीय राष्ट्रवाद, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न मतलब 2 अंकीय प्रश्न उसमें पढ़े थे और बताए थे शुरू में ही इतिहास के परिचय में बताए थे कि इतिहास आपके क्लास 10th में 20 नंबर का पूछा जाता। तो आइए उसमें अति लघुत्तरीय कंप्लीट कर दिए थे। आज लेकर क्या है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो आइए पहले इटली का एकीकरण जानते हैं। इटली का एकीकरण क्या है? तो ऑस्ट्रिया और पिडमोंट में सीमा को लेकर विवाद था। ऑस्ट्रिया और पिडमोंट में सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 1859 में आरंभ हुआ और 1860 तक चला। युद्ध 1859 में आरंभ हुआ मतलब शुरू हुआ और 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिस कारण ऑस्ट्रिया को चुप बैठना पड़ा। इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया और पिडमोंट में सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 1859 में आरंभ हुआ और 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिस कारण ऑस्ट्रिया को चुप बैठना पड़ा। अब उसी में जर्मनी का एकीकरण क्या है? तो जर्मनी का एकीकरण 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्र को जीतकर राज्य संघ का गठन किया। 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्र को जीतकर राज्य संघ का गठन किया। इसी के बाद जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। उसके बाद बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। तो उसमें इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली का एकीकरण पहले लिखेंगे, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण, जिसमें इटली के एकीकरण में आपको बताया गया ऑस्ट्रिया और पिडमोंट में सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 1859 में आरंभ हुआ और 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिस कारण ऑस्ट्रिया को चुप बैठना पड़ा। जर्मनी का एकीकरण 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्र को जीतकर राज्य संघ का गठन किया। इसी के बाद जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। उसके बाद बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया।